हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हापुड़ के गढ़ में स्थित मूड़ा उद्योग पहुंची हापुड़ हलचल की टीम। मूड़ा उद्योग के व्यापार में आई कितनी कमी, ये जानने के लिए टीम पहुंची गढ़मुक्तेश्वर। मूड़ा उद्योग की कहानी खुद मूड़ा व्यापारियों की ज़बानी। लॉकडाउन के बाद कितना पड़ा व्यापार पर असर, मूड़ा उद्योग आखिर कैसे कर रहा है अपने परिवार का पालन पोषण। मूड़ा उद्योग की कहानी मूड़ा व्यापारियों की ज़बानी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी की गई है, जिसके बाद लॉकडाउन लगने से लोगों के व्यापार में भी कमी आई है। इसी को लेकर हापुड़ हलचल की टीम ने जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर में स्थित मूड़ा मंडी के व्यापार की स्थिति जानने की कोशिश की। साथ ही हापुड़ हलचल की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन से पहले मूड़ा उद्योग का व्यापार कितना था और लॉकडाउन लगने के बाद किस तरह से मूड़ा उद्योग के व्यापारी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको मूड़ा उद्योग का हाल और मूड़ा उद्योग के व्यापारियों से ही सुनते हैं उनके व्यापार की कहानी। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रज घाट में, जहां पर जिस तरह से जो है लॉकडाउन लगा है तो कितना जो है व्यापार पर असर पड़ा है वो जानने के लिए आज हम यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो मूड़ा उद्योग है वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से लॉकडाउन लगा था पहले भी और अब भी, तो कितना जो है व्यापार में फ़र्क आया है वो जानने की इनसे कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर जी, ये बताइए कि किस चीज़ का व्यापार है, कितने समय से आप ये व्यापार कर रहे हैं? करीबन 25 साल हो गए व्यापार करते हैं। 25 साल हो गए। 25 सालों से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आपका पुश्तैनी काम है ये, तो जिस तरह से लॉकडाउन लगा है तो कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क आया है। पहले कितने का बिकता था और अब कितने का जो है मूड़ा बिक रहा है? पीएस पे 400-500 का फ़र्क आया। 400-500 का फ़र्क आया है एक मूड़े पर। अच्छा, कितने मूड़े बिक जाते थे और अब कितना जो है फ़र्क आया वो बताएं किस तरह से? पहले से तो कम बिक रहा, बहुत कम बिक रहा है। तो लॉकडाउन लगा है तो कहीं ना कहीं जो है जैसे कि स्थिति ख़राब चल रही है, अब लॉकडाउन लगने के बावजूद नहीं बिक रहे हैं, तो किस तरह से आप परिवार का जो है पालन पोषण कर रहे हैं? खर्च ही चल रहा है, जेब तो कुछ ले रहा है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पर जो मूड़े रखे हैं किस किस रेट के वो मूड़े हैं वो थोड़ा सा बताएं मुझे। आए आगे मैं दिखाता हूँ। इसके क्या रेट हैं? 600-700 रुपये का पीस। 600-700 रुपये का पीस है। अच्छा, मैं आगे चलूँ, अगर मैं इसी की बात कर लूँ, ये छोटा है तो 300 रुपये का। 300 रुपये का है ये। अच्छा, अगर ये देखें, अगर ये देखें, अगर ये आगे चलिए, अगर ये तो ये कितने का है? 1250। 1250 रुपये का आता है। तो अगर जिस तरह से लॉकडाउन लग रहा है, अब अगर ग्राहक इसको लेने आए तो आप कितने में बेचेंगे? 1300 का दे देंगे, 1400 का दे देंगे, कितने के दे देंगे? 1300-1400 रुपये का। लेकिन पहले आप 1300-1400 रुपये का बेचते थे इसको, या अब बेचते हैं मतलब कोरोना लगने के बाद, लॉकडाउन के बाद? पहले कितने का बेचते थे आप इसे, अब जब से लॉकडाउन लगा है तो? 1400-1500 का बेचते थे, 1500 का, 1600 का तक। अब अगर कोई ग्राहक लेने आए तो तब भी आप इतने का ही बेचेंगे? 50 के ऊपर दे देंगे, 50 रुपये बचेंगे जब दे देंगे। अच्छा, और भी कुछ यहाँ पर देखेंगे, और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं वो देखेंगे। अगर मैं इसी की बात करूँ अगर, तो ये कितने का है? 450 रुपये का। अच्छा, और भी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से आगे आके दिखाएं, ये अगर मैं इस झूले की बात करूँ 350 रुपये का। 350 रुपये का अब है या पहले बेचते थे? इस टाइम भी पहले तो 400-500 का बिक जाएगा। पहले 400-500 का बेचते थे, लेकिन अब 300-350 रुपये का बेचते हैं। अच्छा, अगर आगे मैं चलूँ, अगर आइए आगे की मैं अगर बात करूँ, आइए इधर से।
अगर मैं इसी की बात करूं, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने का है और ये क्या है ये बच्चे का पालना 250 रुपये। बच्चे का पालना है। 250 पहले कितने का बेचते थे इसे? 400 का 500 का मिल जाएगा। पहले 400-500 का बेचते थे, लेकिन अब 250 का बेच रहे हैं। 250 का 200 का भी है। तो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जब से। बहुत दिक्कत है। देखा आपने, यहाँ पर हम मूड़ा उद्योग जो है वहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जिस तरह से लॉकडाउन लगा है तो कितना जो है व्यापार पर यहाँ के लोगों के असर आया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन लगा है तो काफ़ी यहाँ पर व्यापार पर भी असर हुआ है ब्रजघाट के पास। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हापुड़। क्या नाम है आपका? निर्दोष कुमार। निर्दोष कुमार जी, किस चीज़ का काम करते हैं आप? व्यापार किस चीज़ का? मूड़े कुर्सी। कब से ये मूड़े कुर्सी बनाते हैं आप? कितना समय से? ये सन 85 से बनाते हैं। 85 से। तो जिस तरह से कोरोना लगा है और लॉकडाउन लग गया था तो कितना जो है फर्क आया है व्यापार में? ये कम से कम ना 75% घट गया। 75%। हाँ। किस तरह से अपने जो परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं आप, जिस तरह से फर्क पड़ा है? कितने लोग जो है मूड़े ले रहे हैं, कितना कमी आई है? बहुत कम ले रहे हैं, मंदे दामन पे। कितने तक का बेच लेते हैं एक मूड़ा? एक मूड़ा 1000 रुपये का बिकता था और वही 500-600 का बिकता। लॉकडाउन के बाद हाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना हाँ, करना पड़ा है। ये इतना घट गया। कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना काफ़ी दिक्कत आई है। आई है। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? मूड़े कुर्सी का कितना समय से कर रहे हैं? लगभग 25 साल हो गए। ये बताइए कि किस तरह से लॉकडाउन लग गया था तो कहीं ना कहीं कमी आई है? उसमें घाटा है उसमें। कितना घाटा? ये पहले, अब से पहले लॉकडाउन से पहले ये 1200 रुपये का जाता था, अब 700 रुपये का, 650 रुपये का। कितने लोग अब जो है मूड़े लेने के लिए आ रहे हैं पहले के मुकाबले? दुकानदार लेते हैं, दुकानदार मंदा लेते हैं। कितने का लेते हैं? 700 का, 750, 600 का, 700 का, पहले 1200 रुपये का था। तो आप इन्हें कहाँ बेचते हैं, कैसे? दुकानदारों को देते हैं हम, जो रोड के किनारे हैं। रोड के किनारों में दुकानदार। हाँ कहीं ना कहीं जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। हाँ, उसमें परेशानी तो होएगी। लाइलॉन महंगी है, हर एक चीज़ मोल की आ रही है, घाटे से दे रहे। घाटे से बेचते हैं। जी। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।